हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जियोपॉलिटिकल किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और क्यों हमको जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। आज हम इन बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई है उसमें ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, इनका ही होना चाहिए। ये आपस में लड़ रहे हैं। ईरान के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इजराइल के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसके कारण वो अमेरिका को खींच रहा है। अब अमेरिका को क्यों खींच रहा है, ऐसा क्या है बेंजामिन नेतन्याहू के पास ट्रम्प का, तो वही जानते हैं। लेकिन ये हमको बहुत सारी सीख दे के जाते हैं, बहुत सारी बातें सिखा के जाते हैं कि जो कहा गया है ना कि लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हमने अपने विकास के चरण में बहुत सारे अचीवमेंट किए। मानव की उत्पत्ति हुई, आदि मानव के बाद हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहना शुरू किया, एक बस्ती बनाना शुरू किया, ग्रामीण सभ्यता, फिर शहरी सभ्यता, फिर एडवांस, और आज हम एक बहुत बहुत डेवलप्ड सभ्यता में हैं। लेकिन देखा जाए तो बेसिक चीज़ों से परेशान है हम। बेसिक चीज़ों के परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए। रोटी, कपड़ा, मकान, हम इनके लिए अभी भी संघर्षशील है या संघर्षरत है मानव समाज। होना ऐसा चाहिए कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं आप उनको कभी भी रोक नहीं सकते किसी भी स्थिति में। बात तो यही होती है, होना भी यही चाहिए, लॉज भी यही कहते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई हुई उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया गया, और उसके कारण क्या हुआ, एलपीजी का क्राइसिस हमको देखने को मिला। और एलपीजी का क्राइसिस भारत में लाइफ का जो सेकंड हिस्सा है या जो सेकंड ऑप्शन है उसकी तरफ हमको लेके जा रहा है। आप जब अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ घर में खाना नहीं बनाया जाता, वो पैकेट या रेडी टू ईट फूड को कंज्यूम करते हैं। ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं जो पहले से तैयार रहता है, जिसको बड़ी बड़ी बेकरियों में तैयार किया जाता है और फिर उसको घर में सर्व किया जाता है। बहुत सारी जगह आपको यही कहानी देखने को मिलेगी। वो आपको पैकेट वाला बटर, ब्रेड और ऐसा ही कुछ खाते मिलेंगे। चपाती एंड राइस ये आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। वही कल्चर क्या इंडिया में आ रहा है, क्या इंडिया उस कल्चर को एडॉप्ट करने की ओर जाएगा? इस तरीके के क्राइसिस जब यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, आज इसी के ऊपर ये पूरा एनालिसिस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने सोशल मीडिया बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी, कोई प्रेस पे खाना बना रहा है, कोई जो रॉड होती है पानी गर्म करने वाली उसको यूज़ कर रहा है। डिफरेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बता रहे हैं रसोई घर में बदलाव, पश्चिम एशिया के संकट ने कैसे भारतीय ई कॉमर्स को बदल दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक आपूर्ति, ठीक है, रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों की बिक्री में अप्रत्याशित उछाल। अब जब ये संकट चल रहा है, इस संकट के कारण ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था थोड़ी सी फेल हो गई है, ये व्यवस्था थोड़ी सी फ्लॉप हो गई है। और उसके पीछे एक कारण सिर्फ और सिर्फ संकट नहीं है, उसके पीछे कारण है हमारे जो सिविक सेंस है। ये सिविक सेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपदा जब आती है तो हमको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर अपने पास व्यवस्थाएं हैं तो पड़ोसी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना पे काम करते हैं। लेकिन आजकल हम बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। अपना आने वाला 3-4 महीने सेफ होना चाहिए, पूरी दुनिया तबाह होती तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपूर्ति के कारण पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसके लिए 4-4 लीटर पेट्रोल अपने घर में रख के बैठ जाएंगे। पेट्रोल पंप पर लाइन लगती रहेगी, पेट्रोल की शॉर्टेज होती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संकट एक वजह है, दूसरी वजह है हमारा सिविक सेंस। अब इसको छोड़कर जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ आ रही है। रेडी टू ईट जो फूड है, इन रेडी टू ईट फूड को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इनको प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे जो खाना है, इस खाना को इंडक्शन पे बनाना काफ़ी आसान होता है। आप सबको पता है कि इंडक्शन एक ऑप्शन है हमारे पास, बट इसके साथ एक दिक्कत है कि एक तो हर सारे जो बर्तन होते हैं वो इसमें नहीं चलते हैं। दूसरा, चपाती और जो सब्जी है उतनी बेहतर नहीं बन पाती हैं जितनी बेहतर बनना चाहिए। लेकिन रेडी टू जो ईट फूड है हम उसको इस पे बना सकते हैं। तो भारत की जो सोसाइटी है ये कहीं यहाँ हमको शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। क्या भारत में अमेरिकी कल्चर आ जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय यहाँ पे हमको जरूर दीजिएगा। पूरी कहानी को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। देखो भाई, कारण और प्रभाव, संकट से वाणिज्यिक उछाल तक की सफर। भू राजनीतिक झटका लगा। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में भारी व्यवधान आया। जो सप्लाई चेन है
ये सप्लाई चेन आपकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई। आप सबको पता है कि भारत के इंडियन फ्लैग वाले अराउंड 22 शिप्स अभी भी ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की खबर ये है कि 2 शिप ऐसे हैं जो इस दौरान इंडिया पहुंच चुके हैं। मतलब जो हमें आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति इनके द्वारा हो जाएगी, लेकिन बहुत दिनों तक इससे काम नहीं चल पाएगा। वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया से आप लोग जान रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देने से ईरान के द्वारा यहाँ से जो कमर्शियल शिप्स निकलते हैं ये नहीं निकल पा रहे हैं और इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, ऊर्जा संकट, शहरों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक कमी यहाँ पर आ गई है। कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर हैं इनकी कमी यहाँ पर आ गई है, और कमर्शियल अगर एलपीजी सिलेंडर की कमी आ गई है तो आप सबको पता है कि हमारा जो होटल है, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट की हम बात करते हैं, मेस और ऐसे जो फूड स्टॉल आपके होते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने फूड के लिए होटल्स पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी जगह घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ रुका हुआ हूँ, अब मैं खाना घर से तो लेके नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन इंडक्शन मुझे वहाँ मिल सकता है। तो इंडक्शन मिल सकता है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है रेडी टू ईट फूड, और हर कोई इसी पे अब डिपेंड होने की कोशिश कर रहा है। अभी क्राइसिस की बात है, लेकिन जब इंसान को ऑप्शन मिलते हैं, उन ऑप्शन को परमानेंट एडप्ट करने की बहुत बड़ी स्किल हमारे पास होती है, तो क्या ये एक संकट हमको देखने को मिलेगा जो बेसिक हमारा फूड मार्केट है उसके ऊपर। उपभोक्ता अनुकूलन, इंडक्शन कुक टॉप्स और न्यूनतम कुकिंग समय वाले विकल्पों की ओर मजबूरन हमको बदलाव जाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि आप किसी शहर में हैं, जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली में हैं, दिल्ली, ठीक है, मुंबई या बेंगलोर में, यहाँ आप रहते हैं और यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का जीवन, जिस तरीके से भागता हुआ जीवन है, सबको पता है। अब नहीं मिल रहा है खाना तो कोई खाना बनाने बैठेगा नहीं, इसीलिए ये भागेंगे रेडी टू ईट जो फूड है, इस रेडी टू ईट फूड की तरफ, है ना, जो प्रिपेयर खाना है उसकी तरफ भागेंगे। रिटेल में उछाल, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रेडी टू कंज्यूम जो समाधान है इनकी अभूतपूर्व मांग है। आप देखिए, आपके पास जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, जिसका भी आप यूज़ करते हो, उसमें आपको ये जो सामग्री है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चाहे हम किसी की भी बात करें, मतलब इंडक्शन है या इस तरीके के प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जो रेडी टू ईट है, जिनको पहले हम रेयरली ऑर्डर करते थे, चलो कभी पार्टी में करने के लिए गैदरिंग हो रही है, उसमें एक साथ जल्दी बल्कि खाना बन जाएगा उसमें, या यूं ही कोई नहीं है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो रेडी टू ईट हमने समोसे मंगा लिए, उनको फ्राई करके खा लिया। लेकिन अचानक से इस क्राइसिस ने इस मार्केट में अचानक से उछाल ला दिया है। अब यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से 2 डायमेंशन हमको देखने को मिलेंगे। पहली स्थिति ये हो सकती है कि इसको एडॉप्ट कर ले, और दूसरी स्थिति जो डर लगता है वो ये है कि कोविड जैसी नहीं होनी चाहिए। कोविड जब आया तो सैनिटाइज़र भाई साहब को जो रिस्पेक्ट मिली, उसकी वैल्यू, उसका मार्केट नेक्स्ट लेवल पे चला गया। लेकिन आप बताइए, कोविड गया है उसके बाद से कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रेगुलर बेसिस पर सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं? चलो आप कर भी रहे होंगे, तो आपके ऐसे कितने फ्रेंड हैं जिनके पास आपको रेगुलर बेसिस पर सैनिटाइज़र मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सैनिटाइज़र बनाने वाली जो बहुत सारी कंपनियां हैं, अब वो कहाँ गुमनाम हो गई हैं किसी को नहीं पता। इस मार्केट के सामने अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस दोनों है। और इसी के साथ में जिस तरीके के एनवायरनमेंट पे हम लोग रहते हैं, जिस तरीके के क्लाइमेट में हम लोग रहते हैं, वहाँ क्या हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल इसको एडप्ट कर पाएगी? क्या इसके हमारी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे? ऐसे ढेर सारे सवाल हमको देखने को मिल रहे हैं। आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा, ठीक है भाई। आपूर्ति श्रृंखला का टूटना, वाणिज्यिक एलपीजी संकट हमको दिखाई दे रहा है, और ये इस तरीके से सब आपका पूरी तरीके से क्या हो गया है, तबाह हो गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सब स्टोव पे निर्भर कर रहे हैं, और स्टोव की आपको पता है प्रोडक्टिविटी कितनी है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं वो सुगंध जो खाने में उसकी आती है, उसके कारण टेस्ट भी सही नहीं हो पाता है। तो स्टोव एकमात्र ऑप्शन बना है, जिसके कारण वो मार्केट नहीं बच पा रहा है जो मार्केट यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो, पारंपरिक बनाव संकटकालीन रसोई एक नया प्रतिमान है।
जैसे एलपीजी है, आसानी से उपलब्ध होती थी, तैयारी का समय उच्च, ताज़ा सामग्री खाना पकाना, प्राथमिक भोजन, कच्चे कृषि उत्पाद, कच्चा अनाज, सब्जियां, यह है ठीक है। अब संकटकालीन रसोई क्या हो गया है? इंडक्शन केरोसिन पर निर्भर, बिजली इंडक्शन या सीमित केरोसिन। तैयारी का समय न्यूनतम है, तेज और आसान विकल्प है। रेडी टू कंज्यूम और पैकेज जो मील है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बदलाव हमको देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एलपीजी क्राइसिस के कारण। और कैसे हमको बदलाव के लिए एडॉप्ट करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूनतम खाना पकाने का समय, सुविधा से मजबूरी तक, प्राथमिकता, पूर्ण आवश्यकता। उपभोक्ता मांग में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया है। ऐसे भोजन समाधानों की मांग निरंतर वृद्धि हुई है जिन्हें पकाने में कम से कम ऊर्जा और समय लगता है। अमेजन इंडिया के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में हमने सुविधाजनक रेडी टू कंज्यूम भोजन समाधानों की मांग में लगातार वृद्धि देखी है जिन्हें न्यूनतम कुकिंग समय की आवश्यकता होती है। समय किसी के पास नहीं है, कमर्शियल खाना अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद से बहुत मेहनत नहीं करेंगे। हम इस तरीके के फूड को चाहेंगे जो जल्दी बन जाए और जिसमें समय कम लगे, क्योंकि टाइम किसी के पास है नहीं। डिजिटल कार्ट का नया रूप, रेडी टू ईट। इसमें क्या है आप देखो, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज मील, ठीक है, स्नैक्स, बेवरेजेस, ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये हुआ क्यों है? इस क्राइसिस के कारण। पहले इनकी संख्या काफ़ी कम रहती थी, अब काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। तो जो एक चीज़ है ना, एक कोई भी जो चीज़ है वो किस तरीके से आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित कर सकती है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव है टीयर 1 से लेकर टीयर 3 तक। ये केवल महानगरों की घटना नहीं है बल्कि एक व्यापक ब्रॉड बेस्ड भौगोलिक बदलाव है। आप ये सोनीपत हरियाणा की बात कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, पणजी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मेट्रो शहरों से लेकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों तक ई कॉमर्स की पहुंच है और वहाँ इस मांग में वृद्धि देखी गई है। ये हमको यहाँ पे नज़र आता है। प्लेटफॉर्म प्रभाव विश्लेषण एक डेटा हमको यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से इन चीज़ों में वृद्धि हमको देखने को मिली है। और ये बदलाव हमको बता रहा है कि समय के साथ आपको किस तरीके के बदलाव लेकर आने पड़ सकते हैं। इसीलिए एक ह्यूमन के अंतर्गत एडेप्टेशन की जो क्वालिटी है वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये टेम्परेरी बदलाव है या लॉन्ग लास्टिंग हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे? आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हमारे जो कोर्सेज हैं इनकी शुरुआत 26 मार्च से हो रही है। आप इस GRS लाइव कोड के थ्रू आप इस कोड को यूज़ कीजिए और जो मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है। और आप मेरा कोड यूज़ कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। साथ में मुझसे जुड़ने के लिए आप यहाँ आ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा और यहाँ जो इंस्टा है इस पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।